हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। ठीक है। तो हम लोग कल भी सेशन खत्म कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे क्रिया। पौधा में क्रिया इसी तरह लिखाता है ना। ठीक है। तो क्रिया बोलते हैं किसको? ये 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में है ना। अभी जो कॉमन कॉमन है वो दोनों लेके चल रहा हूँ कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में कवर हो जाएगा। ठीक है। और जो छूट जाएगा 6 to 8 में वो हम अलग से करवा देंगे। तो आज हम लोग देखते हैं क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? ठीक है। तो क्रिया जो होता है, जो किसी काम को होने का या होवे के बोध कराओ, ठीक है, ओकरा क्रिया कहल जाए। डिफिनेशन लिखते हैं इसका। जोन शब्द शब्द से कोनो काम के होवे या करे बोध होवे, ओकरा क्रिया कहल। समझ में आ गया होगा। जोन शब्द से कोनो काम के होवे या करे बोध होवे ओकरा क्रिया कहल जाए। ठीक है। एग्जाम्पल देखते समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग। जैसे खाना पीना। ठीक है। खाए पिए हम लोग थोड़ा से लेंगे। पिए है ना। यही सब है एग्जाम्पल। खाना मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई काम हो रहा है। ठीक है। या पिए। ठीक है। या कर रहे हैं, ये बोध करा रहा है। खा रहे हैं, खाने का बोध हो रहा है। पी रहे हैं, पीने का बोध रहा हो रहा है ना। तो काम का होवे का बोध हो है ना। और करे का बोध हो तो ओकरा क्रिया कर जाए। ठीक है। थोड़ा नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ क्रिया का मतलब समझ गए हो? काम के होवे या करे का बोध हो, ठीक है, ओकरा क्रिया कहल जाए। ठीक है। जैसे खाए पिए सोए है ना, ये सब हो गया क्रिया। तो नोट में लिखिएगा। देखिए, नोट में लिखिएगा क्रिया। क्रिया के मूल रूप को तू या कहल जाए। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु तू कहल जा है। ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें? नोट में लिखिएगा क्रिया के मूल रूप को धातु कहल जाए। ठीक है। अब मूल रूप किसको बोलते हैं? तो क्रिया का वो जानेंगे। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहल जाए। ठीक है। और जब हम धातु में अभी दिखा रहे हैं उसके बाद समझाएंगे बढ़िया से। धातु कहल जाए। ठीक है। और जब हम धातु में जोड़ते हैं प्रत्यय, जब धातु में प्रत्यय पर तय कोठा में जोड़ते हैं तो क्या क्रिया बनता है। तो ये क्या समझ में आ रहा है? देखिए इसमें एग्जाम्पल देख लिए हम लोग। डिफिनेशन देख लिए। कोई काम के होवे या करे बोध होवे ओकरा क्रिया कर जाए। ठीक है। क्रिया के एग्जाम्पल दे खाना खाए के, पिए के, सोए के, जागे के, ये सब क्रिया हुआ। ठीक है। अब क्रिया का देखिए यहाँ नोट में लिखे क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहल जाए। ठीक है। धातु कहल जाए। और जब हम धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया बनता है। ठीक है। तो धातु, तो क्या बोल रहे हैं धातु को?
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हाँ, पी, ठीक है, एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो ये हो गया मूल रूप, ठीक है, खा। जब इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं हम लोग, एक जोड़ते हैं, देखिए ये हो गया धातु। क्रिया का मूल रूप, छोटा से छोटा रूप हो गया ये धातु, ठीक है। यही लिखे हम लोग, क्रिया के मूल मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। ये मूल रूप हुआ ये, ठीक है। खा पी, जब हम लोग प्रत्यय लगा रहे, प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे आप लोग। प्रत्यय तो हम लोग बाद में लगाते हैं, ठीक है। प्रत्यय तो बाद में लगाते हैं, तो जैसे खा प्लस एक, खा एक बन जाएगा हम लोग को ये। हेलो 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 हेलो। तो प्रत्यय में क्या हम लोग लगाते हैं, जब प्रत्यय हम लोग बाद में लगाते हैं, ठीक है। जब मूल शब्द ये हुआ, धातु का मूल रूप हुआ, तो इसको धातु बोलते हैं। मूल रूप को हम लोग धातु बोलते हैं, ये मूल रूप हुआ, ये मूल रूप हुआ, इसको धातु बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें प्रत्यय लगा रहे हैं, ठीक है, जो डिफिनेशन में लिखा गया है यहाँ पे कि धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, तब क्रिया बनता है, ठीक। तो प्रत्यय लगाते हैं हम लोग ये, ठीक है, ये हो गया प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक। तो लगाते हैं तब जाके बनता है क्रिया। तो क्या होता है, खाएक, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें एक, खाएक, इसमें क्या बन जाएगा, इसको मिटाते हैं, पी एक, ये बन रहा है, ठीक। ये हो गया प्रत्यय। लास्ट में जो धातु है, छोटा रूप धातु, उसमें प्रत्यय लगा जोड़ दिए, तो खाएक पी एक बन गया, ठीक है। यहाँ तक फिर से एक बार समझ आते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छा से होना चाहिए। फिर से एक बार समझा, बहुत कंफ्यूज होता है इसमें। देखिए, बहुत ही बढ़िया लिखा है कि मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को यहाँ क्रिया बनता है, यहाँ धातु लिखेंगे, और यहाँ पे प्रत्यय, ठीक। इस तरह से समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। इसमें लिए हम लोग, हाँ, ठीक है। ये हो गया मूल रूप, क्रिया का मूल रूप हुआ धातु, ठीक है। इसमें प्रत्यय लगाएंगे, बाद में जोड़ते हैं प्रत्यय, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो बन गया यहाँ पे एक, फिर इससे बनेगा पी एक। ये पूर्ण रूप से क्रिया हो गया, ठीक है। क्रिया का मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। और धातु में हम लोग प्रत्यय लगाते हैं, धातु में जब हम लोग प्रत्यय लगाते हैं तब जाके क्रिया बनता है। तो ठीक है, खा हो गया धातु, इसमें एक लगा प्रत्यय, तो खा एक पी एक, ठीक है। तो ये नोट में समझ में आगे होगा आप लोग को। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्रिया का प्रकार, क्रिया के भेद, ठीक है। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद देखते हैं, ठीक है। तो क्रिया के भेद देखते हैं, कर्म, कर्म के अनुसार, ठीक, कर्म के अनुसार क्रिया के, कर्म के अनुसार क्रिया के दो भागों में बांटल गले हैं।
क्या बोल रहा है, क्रिया के क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार क्रिया दो भागों में बांटल गया, ठीक है। तो पहला सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरा, दूसरा अकर्मक क्रिया, अकर्मक, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारिएगा। तो क्रम के अनुसार दो भाग में बांटल गया है क्रिया के। तो पहला देखते हैं हम लोग, सकर्मक क्रिया। सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? इस क्रिया के साथ कर्म होता है, ठीक है, अर्थात क्रिया का फल कर्म में पड़ता है, ठीक है। तो उसको सकर्मक क्रिया कर, ठीक है। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? इस क्रिया के साथ कर्म होता है, ठीक है। जोन क्रिया के साथ, जोन क्रिया के साथ कर्म हो, ठीक है। जोन क्रिया के साथ कर्म हो है, ठीक, अर्थात मतलब, अर्थात क्रिया का फल कर्म में पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्रिया का फल कर्म पर पड़ो है, ओकरा सकर्मक या कहल या, जो क्रिया के साथ कर्म हो अर्थात मतलब क्रिया का फल कर्म में पड़ो, ठीक है, कर्म पर पड़ो है, ठीक है, ओकरा, ओकरा सकर्मक क्रिया कहल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मंगरू, आम, आ, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिए, अंगरू, मंगरू, आम, खाए, ठीक है। ये हो गया क्रिया, ये हो गया क्रिया। अब क्रिया का फल कर्म में पढ़ो, आम हो गया कर्म, ठीक है। ये हो गया क्रिया, और ये हो गया आम, जो हो गया वो कर्म, ठीक है। तो मंगरू आम खाए, ठीक है। तो आम खा है, खाना मतलब क्रिया हो गया, ठीक है। और क्या खा रहा है? आम खा रहा है, ठीक है। तो हो गया ये आम, जो हो गया वो कर्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल और एक देखते हैं, मंगरू खा, ठीक है। ये संभावना है, ठीक है, संभावना भी होता है। तो मंगरू खाए, इसमें मंगरू आम खाए, ठीक है। इसमें कर्म को पता नहीं चल रहा है, लेकिन संभावना है, छुपा हुआ है, ठीक है। इसका इसका ट्रिक्स बताते हैं आपको, आप लोगों को पहचानने का, सकर्मक क्रिया पहचानने का ट्रिक्स। सकर्मक
क्रिया पहचानने का ट्रिक्स, ठीक है। सकर्मक क्रिया जोन क्रिया के साथ कर्म हो, ठीक है, अर्थात क्रिया का फल कर्म में पड़ो, या संभावना कर्म का संभावना पड़ो, ठीक, संभावना हो, ठीक है, और सकर्मक क्रिया कर जाए, ठीक है। इसमें देखिए ये संभावना की है, एक ट्रिक्स बताते हैं सकर्मक क्रिया पहचानने का, ठीक है। कोई भी सेंटेंस दिया है, ठीक है, अगर क्या और किसको का जवाब मिल जा रहा है, ठीक है, जैसे मंगरू आम खा है, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे मंगरू क्या खा रहा है, इसमें जवाब मिल जा रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्वेश्चन करने पर आपको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है, आंसर मिल जा रहा है, वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। तो यही पे एग्जांपल, जिस क्वेश्चन करने पर, ठीक है, क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाता है, ओकरा उसको सकर्मक सकर सकर्मक क्रिया में आता है, ठीक है, क्रिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करने पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पहचानने का मंगरू, इसमें क्वेश्चन करेंगे, एराइज करेंगे, मंगरू क्या खा रहा है, मंगरू मंगरू क्या खा रहा है, ठीक है। मंगरू, इसमें आंसर होगी मंगरू आम खा रहा है, ठीक है, मंगरू क्या खा रहा है, आम खा रहा है, आंसर मिल रहा है, तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। और इसमें मंगरू खा रहा है, मंगरू खा रहा है, क्वेश्चन करेंगे, खा रहा है मतलब कुछ तो खा रहा है ना, कुछ का संभावना है, संभावना भी है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। कुछ खा रहा है, मंगरू क्या खा रहा है, क्वेश्चन एराइज हो रहा है, मंगरू क्या खा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन एराइज हुआ, तो मंगरू कुछ खा रहा है या कुछ खाता होगा, कुछ संभावना है ना, तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पहचानना का पहचानने का क्या ट्रिक्स होता है, क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जवाब मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया आप लोग पहचान लेंगे अच्छी सी तरह से, कि क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मंगरू क्या खा रहा है, आम खा रहा है, ठीक है, तो हो गया सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर अकर्मक क्रिया, ठीक है, इस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं हो, ठीक है। जोन क्रिया के संगे कर्म ना हो, ठीक है, ओकरा अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, पड़ो, ठीक है, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ो है, ठीक है, ओकरा सकर्मक अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया के संगे कर्म ना हो, तथा क्रिया का प्रभाव तथा तथा क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ो है, ठीक है, ओकरा ओकरा अकर्मक अकर्मक क्रिया कहल जा है,
ठीक है, थोड़ा ठेठ भाषाई खोटा भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है, एकदम देहाती टाइप के समझा रहे हैं। अकर्मक क्रिया, ठीक है, अगर मैं कोई कर्म ना रहे, ठीक है, क्रिया के संगे कर्म ना रहे, ठीक है, इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, सीधा कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, तो ओकरा अकर्मक क्रिया कहल जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, मंगरू कांदो है, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इधर कांदो कांदो, ठीक है, कौन कांदो है, गीदर कांदो, सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, सीधा जो कामना जो हो गया क्रिया हो गया, ठीक है, ये क्रिया हो गया, ये हो गया क्रिया, और ये हो गया कर्ता, तो इसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, इसमें कर्म का कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। इधर कांदो है, इसका ट्रिक से क्वेश्चन करने पर जवाब नहीं मिलेगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन है राज के इधर क्या कांदो है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इधर किसको कांदो है, ये क्वेश्चन तो राज नहीं है, क्यों कांदो है, नहीं हो रहा है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, ठीक है, ना क्वेश्चन है राज होगा, ठीक है, तो हो गया ये अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया में कर्ता पर सीधा प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ो, ठीक है, ये हो गया क्रिया, और ये हो गया कर्ता, सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ कर्म रहता है, कर्म रहता तो हो जाता सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें ट्रिक्स बताए थे कि क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको, ठीक है, ट्रिक्स याद करने का, तो हो गया सकर्मक क्रिया, ट्रिक्स बताए थे, उसमें क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया पे कर्ता का, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, और इस अकर्मक क्रिया में कर्ता पे पड़, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एग्जाम्पल और देखते हैं, मंगरू सूतल, देखिए मंगरू सूतल है, इससे क्वेश्चन करने पर क्या सूतल है, क्यों सूतल है, क्या क्वेश्चन तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यार, किसको में तो जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मंगरू सूतल है, सीधा प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे, ठीक है, सूतल मतलब हो गया क्रिया, ठीक है, सूतल हो गया क्रिया, और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है, कोई कर्म है नहीं, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया हम लोग देख लिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुछ और भेद देख लेते हैं, तो पहला देखते हैं प्रयोग के आधार पर, कारक के आधार पर देख लिए थे, कर्म के आधार पर, अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, पहला प्रेरणार्थक, फोरठा में परे, परे, परे थक, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं, जखन
जखन कर्ता कोनो काम के कोनो काम के दूसरे से कराओ, ठीक है, ओकरा परिणार्थक क्रिया कहल जाए। प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं? जब कर्ता दुआ किसी दूसरे आदमी से काम करवा रहा है, ठीक है, कोई दूसरे आदमी से काम करवा रहा है तो ओकरा प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे मंगरू मंगरू खेत जोतवाऊ जोतवाऊ है। क्या कर रहा है? मंगरू खेत जोतवाऊ है, ठीक है, मंगरू खुद नहीं जोत रहा है, मंगरू खेत जोतवाऊ दूसरे से जोतवा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? जखन कर्ता कोनो काम के दूसरे से करवाऊ है, ठीक है, ओकरा परिणार्थक क्रिया कहल जाए, ठीक है। मंगरू खेत जोतवाऊ है, ठीक है, ये दूसर से काम करवा रहा है तो ये हो गया परिणार्थक क्रिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मंगरू किताब पढ़वाओ पढ़वाओ। क्या लिखा है इसमें? मंगरू किताब पढ़वाओ है, ठीक है। मंगरू अपने खुद किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, ये दूसरे से पढ़वा रहा है। मंगरू किताब पढ़वाओ, ठीक है, दूसरे से पढ़वा रहा है, ठीक है, अपने नहीं पढ़ रहा है। मंगरू खेत जोतवाओ है, ये अपने नहीं जोत रहा है, दूसरे से जोतवा रहा है, ठीक है। तो दूसरे से करता जब दूसरे से काम करवाओ है ओकरा प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं कि दूसरे से काम करवाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पीतल आलेख क्रिया, ठीक है। पीतल कालिक क्रिया, इसको हिंदी में पूर्वकालिक क्रिया उसके नाम पे जानते हैं, पूर्वकालिक हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पीतल कालिक क्रिया किसको बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। पीतल कालिक क्रिया, हेलो 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 हेलो, हाँ, जखन मूल क्रिया के पहले एगो क्रिया होले रहल, ठीक है। मूल क्रिया के पहले एगो क्रिया होले रहल है, ठीक है, हो गया मूल क्रिया के पहले क्रिया हो चुका है, ठीक है, ओकरा पीतल कालिक क्रिया कहल जाए, ठीक है। जखन क्रिया के पहले एगो क्रिया पूरा भेल रहल है ओकरा पीतल कालिक क्रिया कहल, ठीक है। जखन मूल क्रिया के पहले एगो क्रिया भेल रहल है चाहे होल रहल है, ठीक है, भेल रहल है ओकरा पीतल कालिक क्रिया कहल जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा इसको बोलते हैं पीतल कालिक क्रिया। मूल क्रिया के पहले क्रिया हो चुका है, ठीक है, उसको हम लोग पीतल कालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मंगरू, हेलो हेलो, मंगरू, एग्जाम्पल मंगरू
मंगरू खाए के, मंगरू खाए के स्कूल जा। ठीक है, देखिए क्रिया यहाँ जा भी रहा है, ठीक है, ये हो गया क्रिया, ठीक है, और खाए ये भी क्रिया हो गया, ठीक है। तो मूल क्रिया मंगरू जा रहा है, ठीक है, लेकिन खाए के जा रहा है, ठीक है। देखिए यह हो गया मूल क्रिया, ठीक है, मूल क्रिया से पहले एगो क्रिया हो चुका है, ठीक है। मंगरू स्कूल जा रहा है, ठीक है, जा रहा है मूल क्रिया है। उससे पहले क्रिया हो चुका है खाए, ठीक है, मंगरू खाए के स्कूल जा रहा है, ठीक है, क्रिया से पहले क्रिया आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बीतल काल क्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल और एक देखते हैं। मंगरू, मंगरू रू नहाए के, नहाए के पूजा करो, ठीक है। देखिए मंगरू नहाए के पूजा करल जा है, ठीक है। देखिए तो पूजा करल जाए, ठीक है, हो गया क्रिया। उसे पहले नहा लेता है, ठीक, नहाना भी एक क्रिया हो गया, ठीक है। तो मूल क्रिया से पहले एक क्रिया समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो मंगरू नहा के पूजा करल जाए, ठीक है। तो ये हो गया पीतल क्रिया, ठीक है, पीतल क्रिया हो गया। ये तो मूल क्रिया करल जाए अगर पहले एगो क्रिया हो चुका है, ठीक है। तो हो गया पूर्वकालिक क्रिया या पीतल कालिक क्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ये। प्रणार्थक भी समझ गए, पीतल कालिक भी समझ गए। एक और देखते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है। तीसरा युक्त क्रिया, चौथा में दोहरी, दोहरी क्रिया किसको बोला जाए? जोन मूल क्रिया के साथ कोई सहयोगी क्रिया जोड़ल रहो, ठीक है। जोन क्रिया के साथ, जोन मूल क्रिया के साथ कोई सहयोगी मूल क्रिया, मूल क्रिया के साथ मूल क्रिया के साथ सहयोगी, सहयोगी या जुड़ल रहो, ओकरा दोहरी, दोहरी क्रिया कहल जा है। संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं, दोहरी क्रिया किसको बोलते हैं, ठीक है। मूल क्रिया के साथ कोई अन्य सहयोगी क्रिया जुड़ल रहो, ठीक है। मूल क्रिया के साथ अन्य सहयोगी क्रिया, अन्य कोई अन्य सहयोगी क्रिया जुड़ल रहो, ओकरा दोहरी क्रिया कहल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे मंगरू आ पी रहल, ठीक है। देखिए यहाँ सहयोगी क्रिया में जुड़ल रहो, तो देखिए ये भी क्रिया हो गया, ये भी क्रिया हो गया, ठीक है। मूल क्रिया के साथ सहयोगी क्रिया जुड़ल है, खाए पी, दोनों क्रिया आपस में जुड़ा है। मंगरू खाए पी रहा है, ठीक है, तो ये हो गया दोहरी क्रिया, ठीक है। दो गो क्रिया सटले सटले जुड़ा हुआ है, ठीक है, सहयोगी क्रिया है। मंगरू
पढ़े लिखे लगल है, मंगरू पढ़े लिखे लगल। ठीक है, इसमें भी आ गया, लिखे भी लगल है, पढ़े भी लिखल है। ठीक है, सहयोगी मूल क्रिया के साथ सहयोगी क्रिया आ रहा है। ठीक है, पढ़े लिखे लगल है, मूल क्रिया पी रहा है, पी हो गया, और खा रहा है, वो सहयोगी क्रिया हो गया। ठीक है, तो मूल क्रिया के साथ सहयोगी क्रिया जुड़ रहा है, तो ओकर कहल जाए फ्री। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा? प्रेरणार्थक तो समझ गए होंगे, जो दूसरे से काम करवाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सहयोगी दोहरी क्रिया भी समझ गए होंगे कि मूल क्रिया के साथ सहयोग में दूसरा क्रिया भी जुड़ा रहता है। ठीक है, और एक था वितलकालिक क्रिया के मूल क्रिया के पहले एगो क्रिया होल रहा है। ठीक, वो हो गया वितलकालिक और क्रिया। ठीक है, तीन को समझ गए। और एक लास्ट में देख लेते हैं सहायक क्रिया, जो मूल क्रिया के बाद में आओ। ठीक है, सहायक क्रिया लास्ट देखते हैं। सहायक, ये मूल क्रिया के बाद में आते हैं, मूल क्रिया के बाद में आते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे है, हाउ, ये सब हो गया सहायक क्रिया। ठीक है, लास्ट में आता है जो मूल क्रिया के बाद में आता है। ठीक है, ये सब हो गया सहायक क्रिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चारों देख लिए। तो पहला देखें हम लोग प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, दूसरा देखें वितल कालिक क्रिया। ठीक है, तीसरा देखें सहयोगी क्रिया, और चौथा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं, सहायक क्रिया। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या बोलते हैं, दूसरे से काम करवाता है। ठीक है, दूसरे से काम करवाता है। ठीक है, और वितल क्रिया में क्या बताए थे, वितल कालिक क्रिया में मूल क्रिया के पहले, मूल मूल क्रिया के पहले पहले एगो क्रिया भेल रहल है। ठीक, तो वितल कालिक क्रिया में क्या बताए थे कि मूल क्रिया के पहले एगो क्रिया भेल रहल है। ठीक है, ठीक है, सहयोगी क्रिया में मूल क्रिया के साथ साथ में एगो क्रिया और जुड़ल है। ठीक है, मूल क्रिया के साथ साथ, मूल क्रिया के साथ एगो सहयोगी क्रिया जुड़ल रहे। ठीक है, एगो 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 सहयोगी क्रिया जुड़ल रहे। ठीक है, और इसके लास्ट में मूल क्रिया के अंत में रहता है हौ, हौ, ये सब हो गया। ठीक है, सारांश देख लें लास्ट में। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे से काम करवाता है। ठीक है, शीतल कालिक क्रिया मूल क्रिया से पहले को क्रिया बीत चुका है। ठीक है, हो चुका है। सहयोगी की क्रिया जो मूल क्रिया के साथ एक सहयोग में क्रिया रहता है। ठीक है, जैसे खा पी पीने के साथ एक खा भी लगा रहता है। ठीक है, और सहायक क्रिया में है वो लास्ट में रहता है। ठीक है, और सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया देख लें। सकर्मक क्रिया में क्वेश्चन करने पर ठीक से सोना, सकर्मक क्रिया में कर्ता क्या बोलते हैं, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। ठीक है, और अकर्मक में पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, जो ट्रिक्स बताए थे सकर्मक क्रिया बचाने के कि क्वेश्चन करने पर आप उसका आंसर मिल जाएगा, तो वो हो गया सकर्मक क्रिया, और जिसका आंसर नहीं मिला वो कर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, पूरा सारांश देख लें एक नज़र में कि सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं। सकर्मक क्रिया सेंटेंस में दिया रहेगा, अगर उसमें आप क्वेश्चन अराइज हो जाता है और उसका आंसर आप मिल रहा है, उसका आंसर मिल जा रहा है, तो वो हो गया सकर्मक क्रिया। अगर उस सेंटेंस का आंसर नहीं मिल रहा तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हो गया सारा सारा क्रिया। क्रिया समाप्त करते हैं। ठीक है,
बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।